मधुपुर विधानसभा उपचुनाव पर सियासत जारी। बीजेपी नेता राज पालीवाल को नहीं मिला टिकट, सोशल मीडिया पर जताया दुख। मधुबनी नरसंहार मामले में कांग्रेस नीतीश कुमार की सरकार पर उठा रही सवाल। पीड़ित परिवार ने की मुआवजे की मांग। कांग्रेस नेता ने सौंपी 7 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट। बेगूसराय में बढ़ती कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश। डीएमएसपी ने दी मास्क लगाने की हिदायत। मुजफ्फरपुर में कोरोना के बढ़ रहे मामले। सरकारी कार्यालय भी कोरोना से नहीं अछूता। डाकघर में मिले कोरोना के 5 मरीज। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। जिस तरह से बिहार में हुए नरसंहार ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। आज के दिन आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन पीड़ित परिवार को अभी भी इंसाफ चाहिए। तमाम उनके सहयोगी धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि इस नरसंहार पर सियासत लगातार जारी रही। कैसे तेजस्वी यादव पहुंचे, कैसे तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा, इन तमाम कड़ियों में कैसे परत दर परत खुलती चली गई और कैसे आरोपियों की पहचान हुई, रिपोर्ट आप देखिए। मधुबनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। प्रवीण झा समेत 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी। तेजस्वी ने डीएसपी पर लगाया मिलीभगत का आरोप। नीतीश के मंत्री ने किया डीएसपी का बचाव। मधुबनी हत्याकांड में पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी प्रवीण झा सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। होली के दिन हुए इस नरसंहार में सियासत शुरू से ही उबाल पर है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। वहीं आज फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हत्याकांड में हुई गिरफ्तारी का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। लेकिन सरकार पर इस मामले में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा, डीएसपी पर आरोपी के साथ फोटो खिंचवाने की बात कही और कहा कि पहले आरोपी को नेपाल छोड़ा जाता है और जब विपक्ष पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाता है तो आज फिर से उसे नेपाल से लाकर उसकी गिरफ्तारी की जाती है। और इस नरसंहार मामले में जब हमारी परिवार के लोगों से बात हुई, पीड़ित परिवार के लोगों से, तो उनका कहना यह है कि जो डीएसपी है, जिसके ऊपर अभी जांच करने की जिम्मेवारी है, जो प्रवीण झा रावण सेना संगठन जो चलाने का काम करता है, उससे काफी अच्छे ताल्लुकात। कल हमने फोटो भी जो है, वहाँ जो लोग मीडिया के लोग गए थे, हमने वहाँ के अधिकारियों के साथ प्रवीण का फोटो भी हमने जारी किया। अब परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि उसको जो है नेपाल छोड़ा गया। अभी हमको तुरंत सूचना मिली कि अभी नेपाल से प्रवीण झा को गिरफ्तार कर लिया गया, जो हमको अभी सूचना मिली है। अब होली से अब तक, कल हम गए हैं और आज गिरफ्तारी होती है, यानी पुलिस जो है कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग मर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सीएम अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, वे अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। कल मैं मधुबनी जाकर परिवार के लोगों से मिला था, लेकिन अभी तक एक भी पुलिस अधिकारी परिवार के लोगों से नहीं मिला और ना ही सीएम। उनका एकमात्र इंटरेस्ट है कि उनकी कुर्सी कैसी बची रहे। हम वहां जाकर के पीड़ितों का आंसू पोंछ रहे हैं और यहां मुख्यमंत्री जोड़ तोड़ में लगे हुए कि भैया कुर्सी कैसी बची रहे। और मुख्यमंत्री अपने बयान में कहते हैं, किसी को पता है कि हम क्या क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। यही काम है ना मुख्यमंत्री का, यहाँ बैठ करके जोड़ तोड़ अपना कुर्सी बचाते रहे।
इतनी घटनाएं हो रही है बिहार में, कहीं आज तक नहीं दौरा मुख्यमंत्री का। वहीं नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए डीएसपी का बचाव करते दिखे और कहा कि फोटो कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है। देखिए, ये गलत बात है। फोटो कोई किसी के साथ खिंचा सकता है। उनके भाई के साथ कई बार कई अपराधियों का फोटो वायरल हुआ, तो हमने कुछ नहीं कहा। तो जो पॉलिटिक्स में है उनके साथ कोई फोटो खिंचा लेता है और ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है कि वो किसी को संरक्षण दे रहे हैं या वो कहीं इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ नहीं है। और विनोद नारायण झा जी एक सज्जन व्यक्ति है। बहरहाल मधुबनी के बेनीपट्टी में होली के दिन 29 मार्च को एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई और इस मामले को लेकर शुरू से ही बयानबाजी का दौर जारी था। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जिसने भी अपराध किया वो किसी भी सूरत में बच नहीं सकता और आज हत्याकांड का मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। और मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का शोर राजधानी रांची में भी गूंज रहा है। एक दूसरे की रणनीति को भेदने के लिए समीकरण की तलाश जारी है। वहीं बीजेपी नेता राज पालीवाल टिकट काटे जाने से खासे नाराज भी हैं, जिसके चलते उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दुख प्रकट किया। वहीं जेएमएम को विश्वास है कि राज पालीवाल का टिकट कटने के बाद से बीजेपी से नाराज वोटर उनके साथ आएंगे। तो वहीं बीजेपी को लगता है कि सत्ता पक्ष सिर्फ ख्याली पुलाव ही पका रही है। मधुपुर से इस बार बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि गंगा नारायण सिंह पिछले चुनाव में एजेएसयू के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे थे और उस वक्त उनका मुकाबला बीजेपी के राज पालीवाल से ही था। मधुबनी नरसंहार मामले में कांग्रेस ने नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार सरकारी मुआवजे में 30 लाख रुपए के साथ ही सरकारी नौकरी की लगातार मांग कर रही है। कांग्रेस नेता अवधेश सिंह ने 7 सदस्यीय टीम के मामले की जांच पर रिपोर्ट कांग्रेस मुख्यालय को दे दी। वहीं इस मामले पर अवधेश सिंह का कहना है कि अब मिथिलांचल भी नरसंहार से अछूता नहीं है, इसीलिए सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के विधायक की संलिप्तता भी इस मामले में सामने आ रही है, इसकी भी जांच कराने की जरूरत है। हमारे कांग्रेस के सभी साथीगण, हमारे प्रवक्तागण, हाईकमान, अब बिहार के प्रभारी अनुप्रकाश फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनुप्रकाश, पक्ष विपक्ष लगातार हमलावर, सब अपने आप को यही सिद्ध करने में लगे हैं कि कौन आगे कौन पीछे है। अनु, आपको बता दें कि मधुबनी में जो कांड हुई थी, नरसंहार जो हुआ है, उसको लेकर पक्ष हो या विपक्ष, तमाम जो नेता हैं वो वहां पर जाकर आपकी जो एक तरह से बोला जाए तो हाजिरी बनाने की वो हाजिरी बना रहे हैं और साथ में ये भी सरकार पे जो है वो तंज कसते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के तमाम जो 6 सदस्य लोग जो गए थे, जांच की टीम बनाकर गए थे, वहां पर वो जमीनी हकीकत जो वहां पहुंचकर वो उन्होंने जाना कि क्या घटना थी और किस मामले को लेकर जो ये घटना को अंजाम दिया गया है। तो उसको लेकर कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि जो मधुबनी में नरसंहार हुआ है वो जो है एक तालाब को लेकर और जो घटना थी वो जो है इस घटना को दिखाते हुए एक घटना को 30 से 40 लोग जो हैं जो नामयुक्त है, जिनके नाम पर जो है एफआईआर दर्ज हुई है, वो लोग जो है यहाँ जाकर इसकी तहकीकात की थी। जी सागर, लेकिन क्या पीड़ित परिवार अभी तक की जो कार्रवाई उससे संतुष्ट है? अनु, नहीं, देखिए जहाँ तक बात है पीड़ित परिवार की, तो वो लोग जो भी वो प्रशासनिक के किसी भी आधिकारिक जो है वो जो जांच की जो लाया गया था उस चीज से वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये साथ जितने भी चाहे वो आला अधिकारी हो, प्रशासनिक
कोई भी जो है घटना के कुछ दिन के बाद भी जब तक तमाम जो विपक्ष के नेता जब तक नहीं पहुंचे थे, किसी ने संज्ञान नहीं लिया था इस घटना को, और जब तमाम जो विपक्ष के नेता जब पहुंचने लगे तो जाकर इस घटना को जो है, जैसे कल बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे थे, तो आज के दिन जो है सुबह जो है इसके जो 5 नामजद जो मेन आरोपी थे वो जो है वो पकड़े गए और उन्हें पकड़ लिया गया। नेपाल से उन्हें पकड़ा गया और पकड़ के लाया गया है। जी सागर। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अनु। और बेगूसराय में बढ़ते कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में अब दिखाई दे रहा है। वहीं पूरे जिले में मास्क समेत अन्य प्रोटोकॉल के पालन पर विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। पूरा जिला प्रशासन जुटा हुआ है कि कैसे चौक चौराहों पर पहुंचकर प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाए। साथ ही सड़क से गुजर रहे सैकड़ों लोगों से भी जुर्माना वसूला गया। दुकानदारों को जहां बगैर मास्क वाले ग्राहक को सामान नहीं देने की हिदायत दी गई। इसके साथ ही अधिकारियों ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों से अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोरोना का टीका लेने की अपील भी की है। और भीड़ भाड़ के एरिया में जाने से बचें, सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, घर पर रहें, समय समय पर हाथ धोते रहें, और अगर बाहर निकल रहे हैं सैनिटाइजर लेके निकलें, ताकि अगर सामान खरीद रहे हैं या कहीं पे कोई किसी को छुआ जा रहा है तो उससे हाथ को सैनिटाइज करते रहें। ये लोग सावधानी बरतेंगे तभी ये संक्रमण रुक पाएगा। और बेगूसराय जिला में जो 82 एक्टिव केसेज है उसमें 50% ज़्यादा केसेज नगर निगम एरिया का है। तो यहाँ के लोगों को और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, तो इसीलिए लोगों से अपील किया जाता है। संक्रमण फैला है, विगत 1 वर्ष से हम सभी को अनुभव है इसके बारे में। 2-3 ही साधारण से उपाय है इस संक्रमण को रोकने के लिए। जब आप आपस में बात कर रहे हैं तो मास्क पहन कर रहें, हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें और सामाजिक दूरी का अनुपालन करें। इसी चीज़ को लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है और आज हम और टीम साहब खुद भी देख रहे हैं लोगों के कंप्लायंस कैसा है, ताकि और जागरूकता फैलाई जा सके। जो लोग इसके वायलेशन में दिख रहे हैं उनको आज चालान किया जा रहा है। तो बेगूसराय में जिला प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है आप देखिए। जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उन पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है, उनका चालान काटा जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। लोगों से भी अपील की जा रही कि नियमों का पालन आप करें, खुद को आप सुरक्षित आप रखें, लेकिन ऐसा कहीं भी देखा नहीं जा रहा है। जो तस्वीरें, जो हालात हैं पूरे देश के अंदर, उसको लेकर आपको जागरूक और सचेत रहना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे सरकारी कार्यालय भी अब अछूता नहीं है। कलेक्ट्रेट के साथ ही साथ कोर्ट परिसर में कोरोना के मामले आने के बाद अब जिले में प्रधान डाकघर में कोरोना के 5 मरीज मिले हैं, जिसे लेकर 150 से अधिक कर्मियों के कोरोना के जांच कराए गए। इसी मामले में प्रधान डाकघर में कोरोना जांच अभियान चलाया गया, जिसमें सभी कर्मियों का कोरोना टेस्ट किया गया। साथ ही सिविल सर्जन और डीएम से अपील की गई है कि सभी कर्मियों को कोरोना का टीका दिया जाए। एक डाककर्मी यहाँ के कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसी के तहत एहतियात लेते हुए हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी और सिविल सर्जन, नगर आयुक्त से मिलकर पूरे कार्यालय को सैनिटाइज कराने के साथ ही साथ सभी डाककर्मियों का, प्रधान डाकघर के साथ ही प्रमंडलीय डाक कार्यालय और अन्य डाकघरों के कर्मी का भी जांच करने की मांग की थी। उसी के तहत सिविल सर्जन महोदय के प्रयास से आज यहाँ पर जाँच किया जा रहा। अभी तक लगभग 150 लोगों का जाँच हुआ, जिसमें 4 कर्मी पॉजिटिव पाए गए। शिवशंकर झा संवाददाता फोन लाइन पर। शिवशंकर, डाकघर में कोरोना के 5 मरीज मिले, मुजफ्फरपुर में भी कोरोना का कहर देखा जा रहा है। शिवशंकर जी बता दूं कि मुजफ्फरपुर में कल एक मरीज के पॉजिटिव आने के कारण में आज भारी संख्या में 150 से अधिक की संख्या में जांच की कराई गई, जिसमें 4 व्यक्ति आज फिर पॉजिटिव मिले हैं। इस तरह से देखा जाए तो अभी कुल मिला के मुजफ्फरपुर में 50 पार कर चुकी है कोरोना पॉजिटिव। और इस पर जिलाधिकारी के द्वारा नगर निगम का विशेष रिक्वेस्ट पर आज प्रधान डाकघर में भी आज इनका कोरोना जांच कराई गई है। जी
लेकिन शिवशंकर, प्रशासन कितना अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर प्रशासन की कुछ भी पहल लेकिन अलर्ट मूड में नहीं देखी जा रही है। जहां एक तरफ जिलाधिकारी कहते हैं कि हम पूरे अपना सतर्कता दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मंत्री हैं राम सूरत राय हैं या फिर महेश्वर हजारी हो, सब लोग वो तो पूरा धज्जियां उड़ा ही रहे, लगातार देखा जा रहा है कि धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया शिवशंकर पूरी जानकारी के लिए। और बेगूसराय में भी कोरोना पूरी तरह से बेलगाम है, जिसमें बीती रात बेगूसराय में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि 91 लोगों का इलाज आइसोलेशन में जारी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर के मद्देनजर अब 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को होम आइसोलेशन में नहीं रखा जाएगा। वहीं कोरोना पॉजिटिव पाए जाते ही उन्हें हॉस्पिटल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। डीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि 1 मार्च के बाद बेगूसराय में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए प्रशासन लगातार विशेष जांच अभियान भी चला रहा है। कोविड-19 की सिचुएशन के बारे में अपने बेगूसराय ज़िला में उससे आप लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बेगूसराय ज़िला में पिछले 10 दिनों में काफ़ी तेज़ी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और 1 मार्च के पश्चात अभी कुल 157 कोविड पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं, जिसमें से एक्टिव केस अभी 91 है और आज 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। इनकी उम्र दोनों लोगों की 65 साल से ऊपर की थी। उसके आलोक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 60 साल से जितने ऊपर के व्यक्ति हैं उन सभी को हम लोग अस्पताल में आइसोलेशन में रखेंगे, होम आइसोलेशन के लिए अभी अलाउ नहीं करेंगे। टेस्टिंग अभी तक 1 मार्च से अभी तक कुल 44,469 कराया जा चुका है। इस बार के जो सेकेंड वेव में हम लोग ज़्यादा फोकस RT-PCR और TrueNAT पे कर रहे हैं, एंटीजन से भी करा रहे हैं टेस्टिंग। कि पुलिस किसी भी कानून का अनुपालन कराने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है सरकार की और कोरोना की जो वैश्विक महामारी है ये हम लोग को 1 साल का अनुभव है इसका, सभी लोगों को इससे बचने के उपाय क्या हैं ये भी सभी लोगों को मालूम है। और अभी रिसेंट टाइम्स में जो दूसरा वेव चल पड़ा है कोरोना संक्रमण का, बेगूसराय ज़िले में भी कुछ नए मामले आए हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसके लिए लगातार पिछले 1 साल से जागरूकता अभियान चल रहा है। आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग भी किए हैं। सभी लोगों को पता है 3-4 उपाय हैं उसके और उसी का अनुपालन करना जिससे इस चेन को रोका जा सकता है। हाथों को साफ करते रहना, मास्क पहनकर आमने सामने बात करना और 2 गज की दूरी बनाए रखना। चौथी कड़ी जो इस साल प्रारंभ हुई है वो टीका लगवाने वाला एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जितने भी लोग हैं और कोरोना का कहर राज्य में लगातार जारी है, जिसको देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी की जो 8 अप्रैल से प्रभावी होंगे। इसके पहले राज्य उपायुक्त रवि रंजन खुद सड़कों पर उतरे और राज्य के बाजार और सड़कों पर निरीक्षण किए। बिना मास्क पहने लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई। वहीं दुकानदारों को भी सामाजिक दूरी बनाए रखने की बात कही गई। बिना मास्क लगाए लोगों को सामान मुहैया कराने की बात कही गई। साथ ही सड़कों पर बिना मास्क पहने हुए लोगों का चालान भी काटा गया। आप लोग सभी को पता है कि कोविड का महामारी रांची में बहुत जोर से हो रहा है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं एंड इस अभियान का इसी उद्देश्य है कि लोगों के बीच में जो लापसिटी दिख रहा है जो उनको जागरूकता करने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग ये एनफोर्समेंट टीम के तहत अभी सड़क में उतारा है और बहुत सारे लोगों को अभी देख रहा है कि इसका असर लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी मास्क पहन के घूम रहा है और डिस्टेंसिंग ही पालन कर रहा है। बट जैसे भी आप अभी जैसे भी लोगों को मिल रहा है उनका टेस्ट करने के लिए अभी भेज रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं लास्ट 7 डेज में हर दिन संख्याएं बहुत बढ़ी जा रही है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है और इस स्थिति का आकलन किया जाए तो लगता है कि बहुत भयावह स्थिति फिर से आने वाली है। इस संदर्भ में सरकार की तरफ जो निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन हो सके, लोगों में अवेयरनेस हो सके, लोग जो है सैनिटाइजर मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस से अपने आप को रखें, अनामत से बाहर नहीं निकलें। इसी प्रोजेक्ट में जिला प्रशासन द्वारा रोड शो किया जा रहा है, पम्पलेट लगाए जा रहे हैं, बैनर लगाए जा रहे हैं, मास्क पहने प्रेरित किया जा रहा है, प्रेस और मीडिया के माध्यम प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जनता के बीच में जागरूकता होती है बट जागरूक होने के बावजूद भी वो लोग मास्क नहीं पहन रहे। तो हम लोग को ये इंश्योर करना होगा कि वो अपने अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है कोविड का उसको पालन करें।
इसके लिए हम लोगों ने इन्फोर्समेंट टीम भी बनाई है, जो कि जगह जगह जाकर इंश्योर करेगी कि सभी लोग मास्क पहने और प्रतिष्ठानों पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का SMS फॉर्मूला और मास्क का भी पालन करें। और आज बीच सड़क में जो भी मास्क नहीं पहने उनका हम लोग कंपलसरी टेस्टिंग करा रहे हैं नियरेस्ट बूथ पर। झारखंड में कोरोना वैक्सीन की कमी और टीकाकरण अभियान पर पकड़े असर को देखते हुए राज्य सरकार ने वैक्सीन के 10 लाख डोज केंद्र से मांगे हैं। जिस तरह से वैक्सीन पर देखा जा रहा है कि अब लगातार कमी उसकी देखी जा रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं केंद्र सरकार को पत्र लिखा। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लगातार केंद्र के सरकार से संपर्क में हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए केंद्र की सरकार ने इसे मंजूरी देते हुए 2 गुना डोज देने की बात कही है। कोविशील्ड से 20 लाख डोज जल्द ही झारखंड पहुंच जाएगी। पहली खेप के रूप में 10 लाख डोज 6 अप्रैल को ही पहुंच जानी थी, लेकिन देर से अप्रूवल मिलने के कारण ये पहुंच नहीं पाया। देखिए, लड़ने के समय नहीं, समाधान निकालने का। ये बात जरूर है, कोरोना संक्रमण के समय से ही राज्य में संसाधनों की कमी रही है, चाहे वो वेंटिलेटर की बात हो, चाहे और किसी चीज़ों की, चाहे जांच की, चाहे PCR टेस्टिंग मशीन की, चाहे ट्रूनेट मशीन की। लेकिन समय बीतता गया, उसमें सुधार हुआ। ये बात सही है कि वैक्सीन की जितनी उपलब्धता हमें ज़रूरत है और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसके अनुपात में ये कम है। मधुबनी के सर्किट हाउस में आरजेडी नेता श्याम रजक ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि बेनीपट्टी घटना में जो कोई भी दोषी हो उसको संरक्षण देने वाले का भी कॉल रिकॉर्ड निकालकर कोर्ट की देखरेख में जांच होनी चाहिए। वहीं इस घटना को लेकर आरजेडी ने 10 अप्रैल को मधुबनी बंद का आयोजन भी किया है। गिरफ्तार कर दे, निलंबित कर दे, ये सवाल नहीं। उन पर जांच हो, पूरे रूप से जांच होने पर उन पर मुकदमा हो, उनको सजा हो, और जो साजिश करता है इस पूरे जो खेल के, इस पूरे खेल के जो साजिश करता है उनके भी कॉल डिटेल लेना चाहिए। मधुबनी में नरसंहार मामले में मास्टरमाइंड प्रवीण झा सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं इस मामले में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर खुशी जताते हुए अपने सरकार की वाहवाही भी की है। सरकार की तारीफ की, साथ ही तेजस्वी यादव की ओर से बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा के नाम लेने पर विनोद नारायण झा का बचाव किया। कहा कि इसमें कौन लोग शामिल हैं ये जांच का विषय है। मामला काफ़ी गंभीर था, बड़ी घटना घटित थी। मेरे संज्ञान में आए तो मैं तुरंत वहां गया और अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि अविलंब गिरफ्तारी करें, और गिरफ्तारी हुई है। सरकार का काम हुआ है और हम समझते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग जो आए हैं हरकत में और अविलंब गिरफ्तारी हुई है, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको तुरंत संज्ञान में लिए, तुरंत निर्देश गया, DGP को निर्देश गया, कई बार बताया गया, डिप्टी CM साहब भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, सबों ने इस घटना को पूरे सीरियसली लिया और सबों ने निर्देश दिया DG को कि अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और स्पीडी ट्रायल चला करके और इस पर सजा कराया जाएगा। जो लोग दोषी हैं उसको सजा होगा। मटियाने विधायक राजकुमार सिंह के द्वारा जेडीयू का दामन थामने के साथ ही बेगूसराय की राजनीति अब गर्म हो गई, जिसमें LJP के एकमात्र विधायक का जेडीयू में विलय के खिलाफ LJP के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने राजकुमार सिंह का पुतला दहन किया। वहीं नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। LJP जिलाध्यक्ष प्रेम कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने राजकुमार सिंह को गद्दार करार दिया है। विधायक राजकुमार जी ने लोजपा के साथ धोखा दिया है, लोजपा के साथ गद्दारी की है और मटिहानी विधानसभा के जनता की भावनाओं के खिलाफ उन्होंने जदयू ज्वाइन किया है। आज न कल मटिहानी विधानसभा की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें अपने वजूद का पता चल जाएगा कि लोजपा क्या है।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुंगेर की जेडीयू कार्यालय में जेडीयू जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सैनी ने कोर कमेटी की बैठक की, जिसमें विधानसभा प्रभारियों, प्रखंड अध्यक्षों और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस मौके पर जेडीयू जिला अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी का ढांचा अब बदल गया है और अब संगठन को नए सिरे से बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में पहले से जो पंचायत अध्यक्ष थे उनको वेरीफाई करने के लिए विधानसभा प्रभारियों को कार्य सौंपा गया है। बैठक जो प्रत्येक सप्ताह जो हम लोग के पार्टी के द्वारा होता है, उसी के तहत लेकिन पिछले हम 12-13 दिनों से हम बाहर थे व्यक्तिगत कार्यों से, हम आए हैं परसों ही, तो आकर के जो है बैठक रखें। और इस कोर कमेटी की बैठक में आज हम सभी प्रखंड अध्यक्षों को भी आमंत्रण दिए थे कि इस बैठक में आने के लिए, क्योंकि अब हम लोगों के पास संगठन का बहुत बड़ा कार्य आ चुका है, क्योंकि पार्टी का जो ढांचा है वो बदल गया है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।